हेलो एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी कंटिन्यूटी में अच्छे से कर रहे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का ये सेशन, जिसमें हमें क्या देखना है, चैप्टर 2.2 देखना है। इसके पहले भी हम चैप्टर 2.2 देख चुके हैं, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्या देखे थे, बेसिकली 8 नंबर तक के हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। आज हम देखेंगे 9th नंबर का ये क्वेश्चन, जिसमें क्या लिखा है, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात दिया गया, हमें रेशियो दिया गया है। मतलब राहुल और हारून हैं, इनकी जो एज है उनका हमें क्या दिया है, अनुपात दिया है। तो अनुपात क्या है हमारे पास, 5:7 है, मतलब 5:7 है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, मतलब जो है 4 वर्ष बाद, मतलब 4 साल बाद क्या है, उनकी जो आयु का योग होता है, मतलब उनकी आयु का जो जोड़ होता है वो कितना हो जाता है, 56 हो जाता है, 56 वर्ष हो जाता है। तो उनकी वर्तमान आयु बताना हमें कि उनकी एग्जिट आयु क्या थी। ये तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या बताया था मैंने पिछली वीडियो में, जब भी हमें रेशियो दिया रहता है और हमें आयु या कोई भी डिजिट या कुछ भी माननी है, तो ये जो रेशियो दिया रहता है हमें, इन्हीं में हम क्या करते हैं, कोई एक्स वाई जेड इस लेके जेड तक आचार राशियाँ कोई भी ले लेते हैं और क्या कर देते हैं, उन्हीं को अपन, यदि अपन को संख्या निकालनी है तो संख्या मान लेंगे, और यदि आयु या कुछ भी निकालना है वो अपन उसको मान लेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया है, राहुल और हारून। तो पहले हमें राहुल की वर्तमान आयु क्या करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। तो यहाँ हम लिखेंगे माना राहुल की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी है, रेशियो हमारा 5:7 दिया है, तो 5 और इसमें हम x जोड़ लेंगे, ये हो गई उसकी वर्तमान आयु। एग्जिट आयु नहीं बताई है, क्यों, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी एग्जिट आयु आ जाएगी। ठीक है। तो वर्तमान आयु 5x हो गई। इसके बाद किसकी, हारून की आयु, हारून की आयु, हारून की आयु कितनी हो गई हमारी, रेशियो में 7, ये x, ये हो गई हमारी राहुल और हारून की वर्तमान आयु जो हमने अभी मानी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे जैसा प्रश्न कहेगा हम वैसा वैसा कहेंगे। तो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात दिया गया है हमें, इससे हमने डिजिट मान ली है। उसके बाद क्या बोल रहा है वो, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 हो जाएगा। 4 वर्ष बाद, मतलब जो दोनों की आयु 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, बेसिकली 4 वर्ष जब हम आगे करेंगे तो किसी भी पर्सन की जो एज है वो एज क्या हो जाएगी, 4 वर्ष बाद बढ़ जाएगी ना। कोई यदि 11 साल का है, उसमें हम 4 वर्ष और बढ़ाएंगे तो वो कितना हो जाएगा, 15 साल का हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही करेंगे हम, 4 वर्ष बाद हमें पहले दोनों की आयु निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या लिखें, 4 वर्ष बाद दोनों की आयु, 4 वर्ष बाद दोनों की आयु क्या होगी, राहुल की आयु क्या हो जाएगी, राहुल की आयु हो जाएगी 5x + 4। हिंट के लिए लिख देती हूँ यहाँ, राहुल और हारून की क्या हो जाएगी, हारून की हो जाएगी 7x + 4। ये हो गई 4 वर्ष बाद। क्लियर। अब वो क्या कह रहा है, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 56 हो जाता है। मतलब ये जो 4 वर्ष बाद हमने आयु ली है, इनका जब हम प्लस करते हैं तो वो हमें योग कितना मिल जाता है, 56 मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों की आयु को प्लस करके लिख देंगे, क्योंकि वो योग ही बोल रहा है। तो ये हमने योग कर दिया, योग कितना मिल गया हमको, 56 मिल गया। अब ये क्या बन गया हमारा, सिंप्लीफाई करना है हमें समीकरण को। तो क्या करेंगे, x से x को प्लस कर देंगे, 7 और 5 12 हो जाएगा, 12x। इसके बाद ये 8 हो जाएगा, 8 को हम डायरेक्टली इस तरफ कर देते हैं, 8 वहाँ प्लस का हुआ, यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये हुआ 12x। अब इसको क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, तो 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, ये 4 हो गया। x
ये क्या करेंगे 48/2, 12 4 जा होता है 84। एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारी 4 आ गई। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब जो एक्स की वैल्यू हमारी 4 आ गई है तो हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे हम। तो राहुल की वर्तमान आयु और हारून की भी वर्तमान आयु निकल आएगी हमारी। तो लिखते हैं यहाँ हम राहुल की वर्तमान आयु कितना है 5x है, तो 5 दोनों के बीच कोई निशान नहीं मतलब मल्टीप्लाई, एक्स की वैल्यू 4, ये हो जाएगा 20। मतलब राहुल की वर्तमान आयु क्या निकल आई हमारी 20 निकल आई। अब इसके बाद क्या लिखे हम हारून की वर्तमान आयु क्या हुई 7x हुई, तो 7 × 4 28, ये हो गया। क्लियर हुआ। ये निकल आई हमारी राहुल और हारून की वर्तमान आयु निकल आई दोनों की। अब हमें क्वेश्चन को यदि चेक करना है कि अब सही है या नहीं है तो कैसे करेंगे, राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 5:7 है, मतलब इनका अनुपात जो है वो 5:7 आ रहा है या नहीं। तो रेशियो के लिए हम क्या करें, दोनों का 28 था सॉरी, अब इनका क्या करें हम डिवाइड कर दें तो इतना हो जाएगा 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, अभी और जा रहा है 2 5 जा 10, 2 7 जा 40। ये देखिए 5:7 आ गया ना, मतलब हमारा आंसर जो है सही है। ठीक है, क्लियर हुआ। ये रहा हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन। अब देखते हैं हम 10 नंबर का। चलिए स्टार्ट करते हैं हम 10 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात दिया गया है, मतलब जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं उनके बीच का रेशियो कितना है 7:5 है, मतलब 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक हो, मतलब जो बालकों की संख्या है बालिकाओं की संख्याओं से 8 अधिक है, तो कक्षा में अपन को क्या बताना है, कुल कितने विद्यार्थी थे, ये चीज़ अपन को बतानी है। क्लियर। सो क्या करेंगे इसके लिए, जब भी रेशियो दिया रहता है और हमें कोई भी आयु हुई या संख्या हुई या कोई भी डिजिट हुई ये निकालना हुआ, तो हम इसी में एक्स जोड़ के पहले नंबर तो संख्या बना लेते हैं, तो हम इसको संख्या बना लेंगे। माना किसकी आयु सॉरी बालकों की संख्या, बालकों की संख्या 7x हो गई, तो बालिकाओं की संख्या क्या हो जाएगी 5x हो गई। क्लियर, ये हमारी संख्या हो गई। अब जैसा जैसा प्रश्न कहेगा हम सेम उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं। ये संख्याएं हो गई हमारी अनुपात तक। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, मतलब बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, तो हम क्या करेंगे, बालिकाओं की संख्याओं में 8 प्लस कर देंगे। अधिक मतलब प्लस करना, कम मतलब माइनस करना। क्लियर। सो हम क्या करें, बालकों की संख्या क्या हुई हमारी 7x हुई और बालिकाओं की संख्या से है, तो हमें इसको इक्वल के राइट साइड लिखना पड़ेगा। बालिकाओं की संख्या कितनी है 5x है, तो 5x और कितनी अधिक है 8 अधिक है, तो हमने ये 8 अधिक कर दिया। मतलब जो बालकों की जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स की अपेक्षा कितने हैं 8 ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 5x, 8 हुआ। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x, 8 हुआ x, 8/2, 2 4 जा 8, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4 आ गई। क्लियर हुआ। अभी ये क्या हुई हमारी x की वैल्यू हुई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें तो बालकों की संख्या और बालिकाओं की संख्या निकल आएगी। बालकों की संख्या 7x = 7 × कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 28 हो गई। अब बालिकाओं की निकाल लेते हैं। बालिकाओं की संख्या क्या हो जाएगी हमारी, ये है 5x, वैल्यू पुट कर दो 5 × 4 कितना हो जाएगा 20 हुआ। क्लियर हुआ।
अब इसके बाद यदि हमें इसको चेक करना है कि हमारा जो आंसर है वो सही है नहीं, तो कैसे करेंगे, सेकंड वाली लाइन से करेंगे हमेशा। बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है या नहीं है। बालकों की संख्या है जो वो बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है या नहीं है। देखो बालकों की संख्या 8 अधिक आई है, ये 20 है, ये 20 है, ये 28 है। ये गर्ल्स कितने हैं 28, और वो बॉयज़ हैं 28 और गर्ल्स कितनी हैं 20 हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, बॉयज़ माइनस गर्ल्स कितना 8 का अंतर आया ना। मतलब क्या है, जो बॉयज़ हैं हमारे वो गर्ल्स की तुलना में कितने हैं 8 अधिक हैं। क्लियर हुआ, मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। तो ये हुए हमारे 9th और 10th नंबर के 2 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट देखते हैं हम 11 नंबर का क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा 12th नंबर का क्वेश्चन। 11th नंबर के क्वेश्चन को हमने स्किप किया है, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो 12 नंबर का ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, 15 वर्ष बाद रवि की वर्तमान आयु, मतलब 15 ईयर्स एगो क्या हो जाएगा, 15 वर्ष बाद रवि की जो आयु है उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो रवि की क्या करना है, हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, मानना है XYZ कुछ भी रवि की आयु। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना इसको। माना रवि की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या हुई इसकी, x हुई। क्लियर हुआ। यदि उसकी वर्तमान आयु x हम डिफाइन कर रहे हैं तो क्या करना है हमें, अब 15 वर्ष बाद, मतलब जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा हम सेम वैसा कर देंगे। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, 15 वर्ष बाद रवि की आयु। 15 वर्ष बाद मतलब जब भी हमें बाद बोले तो हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो 15 वर्ष बाद हम क्या कर देंगे, x + 15 हो गया। क्या हमने x + 15। अब वो क्या बोल रहा है कि 15 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु, उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। वर्तमान आयु कितनी है रवि की, ये है। वर्तमान आयु हमने क्या डिफाइन किया था, x किया था। तो वर्तमान आयु का कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो हम ये क्या कर देंगे, 4 गुना कर दिया हमने। 4 गुना मतलब 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस बन गया। कैसे बना, 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद क्या होगी रवि की आयु। तो रवि की आयु जो हमें x दी है उसमें पहले हमने क्या किया, 15 वर्ष प्लस कर दिया, 15 वर्ष बाद हो जाएगा। फिर उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी, तो वर्तमान आयु में हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर हो गया, एक सीक्वेंस बन गया। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x इस तरफ आ जाएगा, चाहे हम कुछ भी कर सकते हैं। 15 को यहीं छोड़ें, 4x यहाँ आ जाएगा, माइनस का x हो जाएगा 15, यहाँ 3x हो जाएगा, यहाँ पर 15/3/3 हो जाएगा। x की वैल्यू निकल आएगी 5। x की वैल्यू कितनी निकल आई हमारी, 5 निकल आई। अब ये हमारी x की वैल्यू आई है, मतलब रवि की जो है वर्तमान आयु आई है। तो हमें क्या निकालना था, हाँ यही तो निकालना था हमें, रवि की वर्तमान आयु क्या है। तो रवि की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है। क्लियर हुआ। अब यदि हमें आंसर चेक करना है तो क्या हुआ, रवि की जो वर्तमान आयु है 15 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी होती है या नहीं। 15 वर्ष बाद मतलब x + 15, यहाँ पर x की हम वैल्यू पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 + 15 क्या हो जाएगा 20 हो गया। और 4 गुनी होती है या नहीं, 4 गुनी होती है नहीं, तो इसमें गुणा कर देंगे 520, मतलब कि हमारा आंसर सही है, 4 गुनी हो गई है। ठीक है, क्लियर हुआ, क्योंकि ये 20 हुआ। अब 20 जब हम 5 का कर देंगे 20 में तो 4 गुनी हो जाएगी, तो ये निकल आई इसकी वर्तमान आयु। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन। देखते हैं हम 30 नंबर का ये क्वेश्चन, जो क्या बोल रहा है, एक परिमेय संख्या को, परिमेय संख्या मतलब PYQ
तो एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर, मतलब संख्या को हमें क्या करना है, पहले 5/2 से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, और गुणा करने के बाद क्या होता है, हमें उसमें 2/3 को हमें ऐड करना है, जोड़ना है, और जोड़ने के बाद हमें जो आंसर मिलता है वो कितना मिलता है, -7/12 मिलता है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, वह हमें संख्या बतानी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कुछ हमें बताना है उसको हम मानते हैं, तो क्या लिखेंगे, माना संख्या, संख्या बराबर कितना हुआ, x हुआ। अब हमें क्या करना है, जैसे जैसा हमारा क्वेश्चन कहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर, ये परिमेय संख्या हुई हमारी, परिमेय संख्या में हमने क्या कर दिया, 5/2 का गुणा कर दिया, यहाँ तक आए। इसके बाद गुणा करने के बाद क्या है, 2/3 जोड़ने पर, 2/3 हमने क्या कर दिया, इसमें जोड़ दिया, जोड़ने के बाद हमें कितना आंसर मिलता है, -7/12। जो आंसर मिलता है उसको इक्वल के राइट साइड लिखा जाता है, ये हुआ। अब ये सीक्वेंस बन गया, इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x/2 हो जाएगा, प्लस 2/3 हुआ, -7/12 हो गया। ये x वाला यहीं रहने देंगे, इसको हम राइट साइड भेज देंगे, 2 = -7/12, और ये हो जाएगा -2/3 हो गया। 5x/2 ही रहेगा। ये क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे, यदि किसी एलसीएम भी नहीं बनता है तो हम क्या करेंगे, 12 3, 2 6 जा 12, 3 का नहीं जाएगा, 2 3 जा 6, 3 और 3 1 जा 3, इनका हम कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, कितना हो गया हमारा एलसीएम, 12 हो गया। अब क्या करेंगे, 12 का 12 से डिवाइड लगाएंगे, 12 1 जा 12 होगा, और 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम ऊपर, साइन नहीं भूलेंगे, यदि हम साइन भूलेंगे तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। 7 × 1। अब क्या करेंगे, 3 का डिवाइड करेंगे 12 में, 3 6 जा 3 4 जा 12, 4 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे ऊपर 2 में। इसके बाद आगे करेंगे, 7 1 जा 7, -4 2 जा 8, 12 हुआ। इसमें क्या करेंगे, 5x/2, माइनस माइनस के हैं दोनों, तो क्या हो जाएंगी, माइनस तो आएगा ही, साथ में ये प्लस होगा, तो कितना हो जाएगा, 15/12। इसके बाद क्या करेंगे, 5x/2, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 5x × 12 हो जाएगा, यहाँ -15 × 2 हो जाएगा, या फिर यहाँ से हम कर दें 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, कितना हुआ हमारा, यहाँ से x और यहाँ से -3/6 हुआ, ये हुआ। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -1/2, मतलब वो संख्या हमारी क्या होगी, -1/2 होगी। क्लियर। अब यदि हमें इसका आंसर चेक करना है तो हम क्या करेंगे, प्रश्न हमारा क्या बोला था, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करके उसमें 2/3 जोड़ने पर इतना हमें मिलता है या नहीं, यहाँ हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, -1/2 × 5/2 प्लस 2/3, ये हमें -7/12 मिलना चाहिए। क्लियर। तो करते हैं इसको सॉल्व, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, 2/3 हुआ, ये यहाँ इसका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 4 3 जा 12, और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 में, 5 3 जा 15 प्लस 2 3 4 जा 12, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, 8 हुआ, यहाँ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये माइनस था, माइनस आएगा 12, मतलब आंसर अपना सही है। क्लियर हुआ। सो आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम इतना ही, जिसमें हमने क्या देखा, 9th 10th 13 12 और 13 के हमने क्वेश्चन देखे 4। ठीक है, तो ये
4 क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, इनको अच्छे से सॉल्व कीजिए, और यदि किसी को भी कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। क्लियर? और यदि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और इसके जो बाकी के क्वेश्चन बचे हुए हैं वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।